वेलकम टू कोटिलिया क्लासेस। एम नवीन और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? देखो, एक तो पहले इसको हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसमें क्या होता है। उसके बाद हम, क्योंकि मैं चाह रहा था कि हम इसको थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें ताकि हमारी क्लियरिटी रहे, ताकि हमें कुछ पता भी हो एटलीस्ट। उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारे 10th के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लेंगे। स्टैटिस्टिक्स क्या है? नॉर्मली बच्चे ध्यान रखो कि स्टैटिस्टिक्स एक ब्रांच है मैथ की। इसके अंदर हम क्या करते हैं, मेनली जो डाटा होता है हमारे पास, आज तक जैसे आप लोग पढ़ते आए ना कि हिस्टोग्राम बना दिया हमने, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना दिया, हम पाई चार्ट भी बनाते थे, हम बार ग्राफ भी बनाते थे। ये सारा जो पोर्शन है ये किसके अंडर आता है? स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है, जिसमें हम क्या करते हैं, डाटा का एनालिसिस करते हैं। मतलब कि हम क्या करते हैं, मान लो कि अभी जैसे करंटली में क्या चल रहा है कि कोरोना केसेस चल रहे हैं, ठीक है। अब जब कोरोना केसेस चल रहे हैं तो उसके हम क्या निकालते हैं कि कितने परसेंट है, वो कैसे हो रहा है, मतलब उसकी किसी भी चीज़ से रिलेटेड परसेंटेज। तो वैसा तो कभी नहीं होता कि हम भाई डोर टू डोर जाएं और हर पर्सन से इंफॉर्मेशन लें। तो इसमें हम क्या करते हैं मेनली कि हम एक छोटा सा ग्रुप उठा लेते हैं रैंडमली कहीं से भी। मान लो कि हमने 50 पर्सन्स का कोई भी ग्रुप उठाया, ठीक है। हम उसको एनालाइज करेंगे और उसके बिहाफ पे जो रिजल्ट आएगा उसको रेडी करके रख लेंगे। फिर क्या करेंगे, कहीं दूसरे जगह पे जाएंगे, वहाँ पे सेम ऐसे ही ऑलमोस्ट 50 के आसपास कैंडिडेट या 100 के आसपास कैंडिडेट उठाएंगे, उनको एनालाइज करेंगे और उनको भी क्या कर लेंगे अपने पास, उनका भी रिजल्ट रख लेंगे। अब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ग्रुप्स को हम पूरी कंट्री से लेकर हम क्या करते हैं, उसका एक डाटा रेडी करके उस डाटा का जब क्लियर रिजल्ट निकालते हैं, क्लियर रिजल्ट से मतलब है कि उसका एवरेज रिजल्ट निकालते हैं, तब उसके बिहाफ पे हम कोई थ्योरी दे पाते हैं, यानी कि हम कुछ बता पाते हैं कि इसकी एवरेज ये है, इसमें डेथ रेट ये है, इसमें इतने ज़्यादा रिकवर हो रहे हैं, मतलब इतना परसेंटेज इसका जो रिकवरी है, इस टाइप से। ये जो होता है जिसमें हम छोटे छोटे ग्रुप से डाटा उठाकर एनालाइज करके एक रिजल्ट दे देते हैं, इसी का जो पूरा वर्क होता है वो सारा ही स्टैटिस्टिक्स के अंदर आता है। क्लियर? अभी तक जो हम कर चुके हैं या जो हमारी क्लास तक का लेवल है, देखो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, डाटा। क्या आएगा? डाटा। अब फर्स्ट क्वेश्चन तो यही कि व्हाट इज डाटा, कि डाटा क्या है। डाटा क्या होता है? इंफॉर्मेशन होती है, या ये कहें कि कलेक्शन होता है। किसका? इंफॉर्मेशन का, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। डाटा क्या है? सिंपली एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? इंफॉर्मेशंस का कलेक्शन है, या इंफॉर्मेशन का एक कलेक्शन है। कोई किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है वो, और उनका जो कलेक्शन होगा डेट इज कॉल्ड डाटा। उसको हम सिंपली क्या बोलते हैं? डाटा बोलते हैं। ये अब जो डाटा है, अगर हम इसको डिवाइड करने लगे तो डाटा होता है बच्चे दो टाइप का। एक तो होता है डिस्क्रीट डाटा, एक तो क्या हो जाता है, डिस्क्रीट डाटा। कौन सा डाटा होता है ये? डिस्क्रीट डाटा। और इसको हम बोल देते हैं साथ में अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनग्रुप्ड डाटा भी बोलते हैं। डिस्क्रीट डाटा या अनग्रुप्ड डाटा। एक होता है हमारे पास ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। क्लियर? ये दो टाइप का हमारे पास क्या होता है? डाटा होता है। अब जो ये डाटा है, अब इसमें मेन आ गया कि डिस्क्रीट या अनग्रुप्ड। मतलब ये कौन सा डाटा होता है? देखो 9th क्लास में हमारे पास एक क्वेश्चन आता था, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन था एनसीईआरटी का। बेसिकली एनसीईआरटी से ही डिस्कस करें, बिल्कुल नॉर्मल सा एक बार, कि ब्लड ग्रुप का हमारे पास कोई क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 50 कैंडिडेट्स थे, और उसमें बोलता था कि किसी का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ओ है, किसी का ए बी है, किसी का बी है, किसी का ए है, किसी का ओ है। मीन्स इस टाइप से जब मैं डाटा को कोमाज के साथ में, जो मेरी डिजिट्स हैं, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, या जो मेरी टर्म्स हैं, अगर मैं उनको कोमाज के साथ में सेपरेट करके सभी को लिस्ट आउट करता जाता हूँ सेपरेटली, तो जो ये वाली इंफॉर्मेशन होती है, जो ये फॉर्म होती है, इसी को हम बोलते हैं डिस्क्रीट फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? डिस्क्रीट फॉर्म। क्लियर? या से अनग्रुप्ड फॉर्म, या इसको क्या बोल देते हैं?
अनग्रुप्ड फॉर्म। एक होती है हमारे पास ग्रुप्ड फॉर्म। ग्रुप्ड फॉर्म में हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे हमारे पास एक दो क्वेश्चन और आते थे, मानो कि कोई क्वेश्चन है हमारे पास कि मैंने क्लास 10th का एक ग्रुप बनाया, क्लास 9th का एक और बना दिया, भाई क्लास 8th का मैंने बना दिया, इस टाइप से क्लासेस के हो गए से 7th। ये तो हो गया हमारा क्लास, और इसमें हम बोल देते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो यहाँ पे बोल देंगे हम से 50, ये बोल दिया 70। अब ये कैसा है, इनमें हमने क्या किया कि 10th के अंदर पूरा ग्रुप बना दिया, 10th का एक ग्रुप बना दिया, ठीक है। अब इसमें दो टाइप से हो सकता है, एक तो ये हो गया भाई इनकी ग्रुपिंग कर दी, इसको मैं डिस्क्रीट पे भी लेके जा सकता हूँ। एक क्या हो सकता है, देखो कई बार हम ये बोलते हैं कि हम एक एज का ग्रुप बना दें, किस टाइप से कि 0 to 10 एज का एक क्लास है, 10 to 20 एज को दूसरी क्लास में रख लें, 20 to 30 एज को नेक्स्ट में कर दें, 30 to 40 एज को, इस टाइप से जो डाटा होता है। और इनके अंदर हम बोल देते हैं कि नंबर ऑफ पर्सन से फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पर्सन्स जिसको हम बोलते हैं। अब इसमें ये मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 कैंडिडेट हैं, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 4 है। इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती हैं जिसमें हमने क्या कर दिया, एक क्लास इंटरवल बना दिया या ग्रुप्स बना दिए कि 0 to 10 का ये, 10 to 20 का ये, इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होगी उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा। क्या बोलते हैं उसको, ग्रुप्ड डाटा। अब अगर ग्रुप्ड डाटा में भी हम बात करें तो ग्रुप्ड डाटा भी अपने आप में दो टाइप का होता है, यानी इसके भी खुद के दो टाइप हैं। एक होता है कॉन्टिन्यूअस, क्या होता है, एक कॉन्टिन्यूअस डाटा या कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा, क्लियर। और एक क्या होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस। कौन सा होता है, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा। अब कॉन्टिन्यूअस और डिसकॉन्टिन्यूअस देखो नाम से ही क्लियर है कि कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में ये क्या कहता है कि जब मैं इस प्रकार से टेबल बनाऊंगा, जब मैं इस प्रकार से टेबल बना लेता हूं इंफॉर्मेशन की, डाटा की, तो जिस क्लास पे मेरा फर्स्ट खत्म हुआ है, अगर नेक्स्ट क्लास उसी से स्टार्ट हो, जहां पे मेरी फर्स्ट क्लास खत्म हुई है उसी से नेक्स्ट क्लास क्या हो, स्टार्ट हो, तो इस टाइप की जो इंफॉर्मेशन होती है, इस टाइप का जो कलेक्शन होता है इंफॉर्मेशन का, या इस टाइप की जो अरेंजमेंट होती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा। कैसा बोलते हैं इसको, कॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा, क्लियर। और अगर इसकी हम बात करें डिसकॉन्टिन्यूअस की, तो ये क्या कहता है कि मानो कि मैंने एक ग्रुप बनाया कि 0 to 10, नेक्स्ट को मैं स्टार्ट कर दूं 10 to 20, यानी अब जहां पे खत्म हुआ था एग्जैक्ट वहीं से ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पे एग्जैक्ट सेम से स्टार्टिंग नहीं है। अगर मैं नेक्स्ट कहता हूं कि 21 to से 30, अब भी ये क्या है, सेम नहीं है। इट मीन्स इस टाइप का जब इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास, इस टाइप का जब डाटा होगा मेरे पास, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा। क्या बोलेंगे इसको, डिसकॉन्टिन्यूअस ग्रुप्ड डाटा, क्लियर। ये थोड़ा सा डिस्कस किया हमने ताकि हमारे पास थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी एक्चुअल में होता क्या है। अब इसके बाद करते हैं हम हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट, दैट इज मीन, मीडियन, मोड। सबसे पहले किस पे बात करते हैं, मीन पे, कि मीन क्या है। हम मीन कहें, एवरेज कहें या अरिथमेटिक मीन कहें, तीनों चीजें क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्लियर। अब जब हम मीन निकाल रहे हैं तो मीन देखो, अगर हमारे पास डाटा दो टाइप का है तो ऑफकोर्स उसको निकालने का भी मेथड अलग ही होगा। एक तो हमारे पास कैसा डाटा था, डिस्क्रीट, और एक हमारे पास कैसा डाटा था, ग्रुप्ड। कैसा डाटा था हमारे पास, ग्रुप्ड टाइप का, क्लियर। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्क्रीट। डिस्क्रीट के केस में हम क्या मान लेते हैं, मानो कि हमने एक टेबल बनाई है जिसमें हमारे पास क्या गिवन है, सैलरी गिवन है और फ्रीक्वेंसी गिवन, मीन्स नंबर ऑफ पर्सन। ये कहता है कि किसी कंपनी में 5000 रुपीज सैलरी है, किन की है वो, 10 पर्सन्स की है। सेम ऐसे ही 6000 कितने पर्सन्स की है, 5 पर्सन्स की, 8000 2 की, और 20000 10 पर्सन्स की क्या है, सैलरी है। तो अगर यहां से ये कहता है कि फाइंड आउट द मीन, तो मीन एक्चुअल में क्या कहता है, देखो मीन
मीन एक्चुअल में क्या कहता है कि जो मेरा टोटल था, मीन क्या कहता है कि टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स या जो भी हमारी टर्म। क्लियर? ये क्या है? टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन बोल देते हैं इसको भी। क्या बोले? टोटल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और डिवाइड में क्या है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये हमारा क्या होता है? मीन निकालने का फॉर्मूला होता है कि जितनी हमारा ऑब्जर्वेशन उन सबको हम क्या करते हैं? टोटल। वैसे भी अगर मैं आपसे बात करता हूँ बच्चे की मीन मतलब क्या कहा मैंने? एवरेज। और मुझे पता है कि ऑलमोस्ट सभी बच्चे अपनी एवरेजेस निकालते हैं मार्क्स की। तो एवरेज आप कैसे निकालते थे? जितने आपके सब्जेक्ट थे उन सब के मार्क्स को आप क्या कर लेते थे? ऐड कर लेते थे और उसको डिवाइड कर देते थे। किससे? जितने आपके नंबर ऑफ सब्जेक्टिव्स थे। तो सेम वही चीज कह रहा है। वैल्यूज का क्या मतलब कि जितने मार्क्स आपके आए हैं उन सबको ऐड कर लिया, डिवाइड किससे किया मैंने? जितने नंबर ऑफ मेरे क्या थे? सब्जेक्ट थे। क्लियर? तो सेम ऐसी चीज ये इन क्वेश्चंस पे अप्लाई करेगा जो आप हमेशा से करते आ रहे हैं। डिस्क्रीट तो वही था, डिस्क्रीट के मीन में तो आप हमेशा से ही मीन निकालते आ रहे हैं, बहुत टाइम से निकाल रहे हैं। अब इसके अगर अंदर हम टेबल में चले जाए तो टेबल में ये क्या कह रहा है कि 10% ऐसे हैं जिनकी सैलरी क्या है? 5000 है। अब अगर मैं इनको ऐड करने लगूं 5000 5000 5000 कितने टाइम होगा ये? 10 टाइम। उसको सॉर्ट करने का भी क्या है कि मैं इन दोनों की क्या कर लूं? मल्टीप्लीकेशन। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कर लेता हूं तो इनका टोटल आ जाएगा मेरे पास। डेट मीन्स ये क्या आ जाएगा? टोटल 50,000। क्लियर है ना? क्या आ जाएगा? 50,000। सेम ऐसे कि 5% है और ईच पर्सन की सैलरी कितना है? 6000। तो टोटल सैलरी मतलब 5% के पास टोटल कितनी सैलरी गई? अगर उसकी टोटल इनकम देखते हैं या टोटल वो जो अमाउंट थी वो चेक करें तो वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 30,000। यानी हमने इन दोनों की क्या की? मल्टीप्लाई। सेम ऐसे इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेम ऐसे ही इनको भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 16,000। और यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 लाख। क्या आ जाएगा? 2 लाख। क्लियर? अब मीन क्या कहता है कि टोटल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन की टोटल। अभी तक तो ये क्या हुआ है? इंडिविजुअल टोटल हुआ है। अब इनका ग्रैंड टोटल भी करना मुझे, मीन्स दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन। अगर मैं इनका टोटल करता हूं तो जो ये टोटल वैल्यू आएगी ये हमारी क्या आएगी? 2,96,000। क्लियर? ये आ गई। यानी मीन की वैल्यू में क्या रखूंगा? 2,96,000 मैंने वैल्यू रख ली, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है कि कितने पर्सन थे? कितने पर्सन थे टोटल? 10% तो ये थे जिनकी सैलरी क्या थी? 5,000। 5% ऐसे थे जिनकी सैलरी क्या थी? 6,000। मीन्स ये क्या थे हमारे? नंबर ऑफ पर्सन। तो अगर इसको ऐड करते तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या आ गए हमारे पास? 27। यानी इसको हम क्या कर देंगे? 27 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ये हमारा किसका फॉर्मूला है? मीन को। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारा क्या हो जाएगा? मीन हो जाएगा। क्लियर? अब इसी चीज को ये फॉर्मूले की हेल्प से बनाता है। देखो इसने क्या कहा कि जो मेरा फर्स्ट कॉलम था उसको मैंने बना दिया xi। क्या बना दिया उसको मैंने? xi। उसको क्या बोल दिया मैंने? xi। जो मेरी फ्रीक्वेंसी थी, जो नंबर ऑफ पर्सन थे, उसको मैंने क्या बोल दिया? fi। क्लियर? अब क्या किया मैंने? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे राइट किया है, मीन्स xi इंटू fi। क्या बोल दिया इसको? xi इंटू fi। फिर हमने क्या किया? इन सब का एडिशन। इन सब के एडिशन को मैं क्या बोलता हूं? समीशन xi fi। समीशन का मतलब क्या होता है? जितनी मेरी टर्म्स है उन सबको मुझे क्या करना होता है? ऐड करना होता है। समीशन या से सिग्मा, ये किसको डिनोट करता है? सम को। किसको डिनोट करता है? सम को। मीन्स इसका सम प्लस इसका सम प्लस ये, इस सबको हम क्या बोलेंगे? समीशन के थ्रू, यानी समीशन xi fi। क्लियर? और जो इसको अगर हमने इनका टोटल किया, ये क्या था? fi। तो इनका टोटल मीन्स समीशन fi।
क्या बन गया ये, समेशन एफ आई। अब अगर इसी चीज को मैं फॉर्मूले में रखता हूं, यानी कि जो मेरी वैल्यूज मैंने फाइंड आउट किया अगर मैं यहां पे रखता हूं 2,96,000, ये क्या था, अगर देखें तो ये क्या था, समेशन एक्स आई एफ आई, क्या था ये, समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड किया गया है, समेशन ऑफ एफ आई से, किससे डिवाइड किया गया है, समेशन ऑफ एफ आई से। यानी अगर हमारा डाटा डिस्क्रीट टाइप का है तो मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। क्लियर। और एक और छोटी सी चीज ध्यान रखना बच्चे कि समेशन एफ आई को हम कैपिटल एन भी बोल सकते हैं, इस पूरी वैल्यू को हम कैपिटल एन से भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है, किससे डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल एन से। ये हमारा किसका फॉर्मूला हो गया, मीन का, किसके केस में, डिस्क्रीट के केस में। क्लियर। नेक्स्ट कौन है, ग्रुप्ड। अगर हमें ग्रुप्ड में निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे, नेक्स्ट क्या है, अब हम किसमें निकाल रहे हैं मीन को, ग्रुप्ड की हेल्प से। किसमें, ग्रुप्ड डाटा। जब हमें डाटा क्या गिवन हो, ग्रुप टाइप का, यानी हमें क्या गिवन है, क्लास इंटरवल, जिसको हम शॉर्ट में किससे डिनोट करते हैं, सी आई से। फ्रीक्वेंसी में हो गया एफ आई। अब अगर हम पहले वाले फॉर्मूले की बात करें, देखो मीन के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, मीन का फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था, समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई, यही किया था। अगर मैं इसको देखूं तो ठीक है, एफ आई में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मुझे प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि एक्स आई, वहां पे तो एक्स आई क्लियर था, बिल्कुल एक वैल्यू थी। अब एक्स आई यहाँ पे क्या लें भाई, 15 to 25, एक यानी 15 से लेकर 25 तक कुछ भी हो सकता है। तो इस टाइप का जब हमारे पास डाटा आएगा तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक्स आई निकालना होगा, हमें क्या करना होगा, एक्स आई फाइंड आउट करना होगा। और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स आई को क्लास मार्क, किससे बोले, क्या बोलेंगे उसको, क्लास मार्क। यानी हम एक ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जो हमारी पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करेगी, जिसको हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स आई से। किससे डिनोट करेंगे, एक्स आई से। क्लियर। अब जो ये क्लास मार्क है ये निकालेंगे कैसे, ये क्या कहता है, देखो हम क्लास मार्क को कैसे निकालते हैं, या क्लास मार्क कहें, या इसको अगर मैं सेकेंड नेम से रिप्रेजेंट करता हूं तो इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट। क्लियर, क्या बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट। अब देखो एक्स आई, इसको कैसे निकालेंगे, इन दोनों का हमें क्या निकालना है, मिड पॉइंट। वैसे तो अगर इस क्वेश्चन में तो देखें तो देखने से हमें क्लियर हो रहा है कि 15 25 मिड वैल्यू क्या आएगी, 20 आएगी। बट अगर फॉर्मूले की बात करते हैं, हम निकालते कैसे हैं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे और 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 20। क्या आ जाएगा हमारे पास, 20 आ जाएगा। यानी एक्स आई की वैल्यू क्या आ गई, 20। क्लियर। नेक्स्ट की बात करें तो यहां पे अगर ऐड करेंगे तो टोटल कितना बनेगा, 60। कितना बनेगा, 60। 25 और 35 को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा, 60। 60 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 30। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो हमारे पास डेफिनेटली क्या आएगा, 40। यहाँ पे क्या आएगा, 50, 60, 70 और 80। अब ये मैंने इतना जल्दी क्यों राइट कर दिया, सुनो बच्चे। देखो पहली चीज, अब हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये हमें पता चल गया कि जो क्लास मार्क है, जो मिड पॉइंट है, वो कैसे निकालते हैं, दोनों वैल्यूज को ऐड करो, 2 से कर दो डिवाइड। दोनों को ऐड किया, 2 से कर दिया मैंने डिवाइड। जब मैं फर्स्ट वैल्यू को निकाल लेता हूं, जब मैं फर्स्ट वैल्यू को निकाल लूंगा तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैं सेम फॉर्मूला नहीं अप्लाई करने वाला। नेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं इन क्लास के गैप को चेक करने वाला। अगर यहाँ पे देखे तो 10 का गैप था, अब इसमें कितना गैप है, इस पूरी क्लास की विड्थ क्या है, यानी अपर लिमिट, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट और लोअर लिमिट में गैप कितना है, 10 का। कितना गैप है, 10 का। तो इसके अंदर 10 को हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट में अगर हमने चेक किया तो फिर से गैप क्या है, 10 का, यानी सभी में 10 का गैप है। तो इसमें हम डायरेक्ट 10 ऐड करते जाएंगे, डायरेक्ट क्या कर देंगे, 10 को ऐड कर देंगे। क्लियर। अब हमारे पास क्या आ गया, एक्स आई आ गया। क्या आ गया, एक्स आई। अगर एक्स आई आ गया, एफ आई आ गया, तो फिर तो हम इस क्वेश्चन को इस फॉर्मूले से इजीली निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन करना। नेक्स्ट स्टेप क्या था, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन। एक्स आई एफ आई की हमने क्या की, मल्टीप्लीकेशन। अगर मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक्स आई क्या है 20 और ये क्या है 6। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 120। यहां से वैल्यू क्या आ जाएगी 330। नेक्स्ट को करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 280। नेक्स्ट को करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 4 के साथ में मीन्स 200। नेक्स्ट पे करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 240। नेक्स्ट पे करेंगे तो क्या आएगा 140। नेक्स्ट को करेंगे तो क्या आ जाएगा 80। क्लियर हुआ, हमने क्या किया, सिंपली एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन करते गए और रखते गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था, इनका मुझे क्या चाहिए था सम। कर दो अब आप भी सम, यानी समीशन एक्स आई एफ आई, ये हम वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल सकते हैं ना इजिली। उसके बाद यहां पे क्या है डिवाइड, डिवाइड में क्या है समीशन एफ आई, और समीशन एफ आई का सेकंड नाम मैंने क्या बताया था आपको, कैपिटल एन। क्या बताया था, कैपिटल एन, यानी कैपिटल एन की वैल्यू या से समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू, समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इनको कैलकुलेट करते हैं बच्चे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 10 7 7 14 15 25 25 10 35, क्या आ जाएगा हमारे पास 35 आ जाएगा। सेम ऐसे इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो 80 और 120 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे 200। 200 तो वहां से हो गया, 200 ये हो गया, कितना हो गया 400। 400 वहां पे, अब क्या कर देते हैं इनको ऐड कर लेते हैं। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो अगर यहां से मैं 20 को रिलीज कर दूं, एक मिनट के लिए समझो कि यहां से अगर मैंने 20 को रिलीज किया तो इन दोनों का बनेगा 500, यानी 520 मेरे पास यहां से आ गया और 400 मेरे पास पहले से था, कितना हो गया 920। 920 के अंदर मुझे क्या ऐड करना रहता है, सिर्फ ये दोनों टर्म। 920 में 30 ऐड किया 950, 3 किया 1200, 1200 पे अगर इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1340। आई थिंक यही वैल्यू आएगी, एक बार चेक कर लेना बच्चे, ज्यादा फोकस नहीं किया वैल्यूज पे, ठीक है, मेन कंसेप्ट पे फोकस है मेरा। यहां पे क्या हो जाएगा टोटल आ जाएगा। अब क्या आ गया उसका टोटल आ गया, डिवाइड में समीशन एफ आई का टोटल, यानी मीन क्या निकाल सकता हूं मैं, अगर इनकी वैल्यू को रख के डिवाइड कर देंगे सिंपली तो ये जो मेरी वैल्यू आएगी ये मेरा क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा। क्या आ जाएगा मीन। कैसे निकाला हमने, अगर डाटा ग्रुप्ड है मतलब क्लास टाइप दी, क्लास टाइप दी तो मैं, और साथ में क्या गिवन था एफ आई, क्लास टाइप है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे तो एक्स आई चाहिए, क्योंकि जब मैंने फॉर्मूला चेक किया था तो यहाँ पे क्या था समीशन एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन, तो एफ आई तो मेरे पास था एक्स आई नहीं था, तो मैंने क्या किया एक्स आई निकाला। वो एक्स आई कैसे निकालते हैं, क्लास इंटरवल की दोनों लिमिट को ऐड करो, 2 से क्या कर दो डिवाइड, 20 आ गया। फिर उसके बाद चेक किया कि इन सब का गैप क्या था 10 का गैप था, तो मैं उस 10 को डायरेक्टली ऐड करता गया ताकि मेरी कैलकुलेशन क्या बने जल्दी से हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, एक्स आई एफ आई की मल्टीप्लीकेशन की और सोल्व कर दिया। क्लियर, इस टाइप से अगर हम कर लेते हैं, ओके। और इस मेथड को हम बोलते हैं, मीन्स इस टाइप से जब हम निकालते हैं इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये, डायरेक्ट मेथड। यानी जो अभी हमने मीन फाइंड आउट किया वो किस फॉर्मूले की हेल्प से किया है, डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। किसकी हेल्प से किया है, डायरेक्ट मेथड की हेल्प से। क्लियर। सेकंड जो फॉर्मूला है हमारे पास वो क्या है, स्टेप शॉर्टकट मेथड। क्या है, सेकंड जो फॉर्मूला हमारे पास वो है शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। क्लियर। अब देखो नाम से ही थोड़ा सा इस इनके फॉर्मूले की हिंट बनाने के लिए बच्चे नाम को ध्यान रखना। शॉर्ट कट मतलब शॉर्ट छोटा, कट मतलब काटना, यानी मैंने उसको किसी ना किसी चीज को थोड़ा सा काट दिया है। अब मैं किसको काटूंगा, मीन के केस में एक चीज को क्लियर और क्लियर से ध्यान रखना कि जितना भी मेरा वर्क होगा,
अगर मैं कुछ काटता हूं या कुछ चेंजेस करता हूं तो वो सारा किस पे करूंगा, मैं हमेशा इस xi पे करूंगा, हमेशा ही xi को ही छेड़ूंगा मैं, बाकी किसी टर्म को नहीं छेड़ने वाला। यानी मैं क्या करने वाला हूं, मैं इस xi को थोड़ा सा काटने वाला हूं। ठीक है, काटेंगे कैसे, अगर मैं xi को काटूंगा तो मैं यहाँ पे एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करूंगा, डेट इज di, और ये क्या होता है xi माइनस a। क्या होता है ये xi माइनस a, मैंने एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया di के नाम से, वो क्या होगा xi माइनस a। अब बात आ गई कि a क्या होगा, a को हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन। क्या बोलते हैं इस a को, एज्यूम्ड मीन। क्लियर, इसको हम क्या बोलेंगे, एज्यूम्ड मीन। अब जो ये एज्यूम्ड मीन है, मैंने अभी कहा कि जो चेंजेस करने हैं, जो कुछ करना वो किस पे करेंगे, xi पे। एज्यूम्ड मीन क्या है कि जो हमारा xi था, जो हमारा xi था उसमें हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं कि मिडल मोस्ट वैल्यू को पिक कर ले। अब अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या है, 3 ऊपर है 3 नीचे, मीन्स इवन नंबर है। इवन नंबर है तो मिडल मोस्ट ऐसे तो नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, मोस्ट मिडल को चूज करते हैं, बट जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली मिडल होना चाहिए। तो या तो हम 40 को पिक कर लें या 50 को पिक कर लें, बस ये किस लिए, हमारी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए। बाकी इस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होगा कि हम 40 को पिक करें या 50 को पिक करें। क्लियर, तो मैं कंसीडर कर लेता हूं, मैं इस क्वेश्चन में सपोज कर लेता हूं कि मैं क्या ले लेता हूं, इसको 40 ले लेता हूं। मैंने एज्यूम्ड मीन को क्या ले लिया, 40 इस क्वेश्चन के लिए। क्लियर, अब एज्यूम्ड मीन मैंने 40 ले लिया, मैंने क्या करना है, di को निकालना है। किसको निकालूंगा मैं, di को। तो di क्या है, फॉर्मूला क्या है di का, xi माइनस a, xi माइनस a। अब ये i वैसे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, i रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नंबर्स को। यानी कि ये कहता है कि जब मैं d1 निकालूंगा तो वो क्या होगा, वो x1 माइनस a होगा। क्या होगा वो, x1 माइनस a। यानी कि जब मैं di निकालूंगा तो वो क्या होगा, x1 कौन है, ये वाली टर्म, इसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, d को। किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा, सॉरी a को। क्लियर, किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, a को। यानी 20 माइनस a की वैल्यू मैंने क्या सपोज की है, 40। एज्यूम्ड मीन को मैं क्या लेकर चला हूं क्वेश्चन में, 40। क्लियर, यानी x1 माइनस a वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, माइनस ऑफ 20। नेक्स्ट में क्या है, 30 माइनस 40 तो क्या आएगी, माइनस ऑफ 10। 40 के लिए क्या आ जाएगी, 0, क्योंकि 40 माइनस 40 करेंगे 0। 50 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा, 10। 60 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 20। और यहाँ पे क्या, 70 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा, 30। और 80 माइनस 40 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 40। क्या आ जाएगा हमारे पास, 40। क्लियर हुआ, कैसे किया हमने भी, di निकाल रहे थे, di में हमने क्या मान लिया, a को हमने माना 40। अगर a की वैल्यू को मैं 40 कंसीडर कर लेता हूं तो di यानी d1 क्या आएगा, xi माइनस a। xi क्या था, 20 में से किसको सब्ट्रैक्ट किया, 40 को, क्या आ गई, माइनस 20। नेक्स्ट क्या, x2 30, यानी 30 माइनस 40 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 10। क्लियर, अब फिर से ये माइंड में आने लग गया होगा बच्चे की, ये कैलकुलेशन हम इतनी लेंथी और क्यों करें। अब सुनो इसको थोड़ा सा इजी वे में, जब मैं ऐसे ही करने लगूंगा, मैं तो di को हर बार ऐसे नहीं निकालने वाला, इसको भी सॉर्ट करने का वे है। di मैंने राइट किया, एज्यूम्ड मीन मैंने पिक कर लिया, मेन है कि एज्यूम्ड मीन, मैंने एज्यूम्ड मीन को क्या माना, 40। तो मुझे ये चीज सोचना ही नहीं, जो एज्यूम्ड मीन के बिल्कुल सामने होगा वो तो हमेशा ही क्या बनेगा, 0। जो मैंने एज्यूम्ड मीन के बिल्कुल सामने माना वो तो क्या बनेगा, 0। क्लियर, ऊपर वैल्यू जाएंगी माइनस में, नीचे जाएंगी प्लस में, ऊपर जाएंगी माइनस में, नीचे जाएंगी प्लस में। अब इनका गैप कितना है, विड्थ। अगर मैं ये कहूं कि मेरी क्लास का विड्थ, सभी क्लास का क्या है, 10 का गैप है, तो मैं इसको ऐसे ही चेंज करने वाला हूं, 0 माइनस 10 माइनस 20। नीचे जाएंगे तो प्लस 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। नीचे जाएंगे तो प्लस में करते जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो माइनस में करते जाएंगे। यानी हमें एक बार सिर्फ एज्यूम मीन को लेना, बाकी तो हम डायरेक्टली बनाएंगे। क्लियर, क्लियर हुआ यहां से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास,
देखो एक्स आई को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, हमने जो नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया वो किसकी जगह पे किया, एक्स आई। यानी जो काम एक्स आई कर रहा था अब वो कौन करेगा, डी आई करेगा। कौन करेगा, अब वो डी आई। यानी नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, एक्स आई माइनस सॉरी एक्स आई इंटू एफ आई। तो यहाँ पे एक्स आई का काम कौन करेगा, डी आई। यानी क्या है, निकालेंगे हम डी आई इंटू एफ आई। क्या निकालेंगे, डी आई इंटू एफ आई। डी आई क्या है, -20। -20 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से। -20 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -20। -10 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -110। जो एज्यूम्ड मीन वाला उसको सोचना ही नहीं है, वो तो 0 ही आएगा। नेक्स्ट क्या है, 10 को फ्रीक्वेंसी क्या है, 40। 10 को 4 से मल्टीप्लाई किया 40। 20 को 4 से मल्टीप्लाई किया 80। 30 को 2 से मल्टीप्लाई किया 60। नेक्स्ट क्या है, 40 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 40। क्लियर। उसके बाद हम क्या करते थे, समीशन एफ आई एक्स आई। अब एक्स आई की जगह कौन है, सिंपली डी आई। यानी क्या निकालेंगे हम, समीशन एफ आई डी आई। क्या निकालेंगे, समीशन एफ आई डी आई। क्लियर। अब यहां पे इसको कैलकुलेट करना बड़ा इजी हो गया। अगर देखो 40 80 120 से मैं इसको कर देता हूं कैंसिल। क्लियर। यहां पे वैल्यू क्या आ गई, 100। यहां पे क्या है, -110। यानी टोटल कितना आ गया मेरा, -10। कितना आ गया, -10। क्लियर। कितना आ गया, -10। ओके। अब फॉर्मूला क्या था हमारे पास, अब जो हमारा फॉर्मूला था वो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, इतना होने के बाद जो हम मीन निकालते थे, मीन के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, समीशन एफ आई एक्स आई। और एफ आई एक्स आई की जगह कौन आया है, डी आई। किसने ली है, डी आई ने। यानी क्या बनेगा, एफ आई डी आई। क्या बनेगा, एफ आई डी आई। डिवाइड किससे करेंगे, फ्रीक्वेंसी पे तो हमें कोई चेंज ही नहीं करना था, वो एज इट इज। क्लियर। अब इसमें देखो, जब हमने डी आई निकाला था तो हमने ए को क्या लिया था, हमने ये कहें कि माइनस किया था। माइनस किया था मीन्स हमने कोई चीज उधार ली थी। भाई एक्स आई से हमने ए को क्या ले लिया था, उधार लिया था। और हमारे पास, हमारी सोसाइटी क्या कहती है, जो चीज हमने ली है वो वापस देनी। यानी -a किया था तो हम ओवरऑल में +a कर देंगे। क्लियर हुआ। मीन क्या होता है, फॉर्मूला क्या था, एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाई समीशन ऑफ एफ आई। इसको मैंने चेंज किया। कैसे किया, एक्स आई की जगह किसने ली, डी आई ने। बाकी जो मेन फॉर्मूला था वो एज इट इज, जो ये मेन फॉर्मूला था बाकी ये एज इट इज। फिर मैंने देखा कि मैंने डी आई लिया है और डी आई एक्चुअल में क्या था, एक्स आई माइनस ए। यानी मैंने कोई चीज उधार ली थी, मैंने ए को क्या लिया था, उधार लिया था। उधार लिया था तो मैंने लास्ट में उसको वापिस कर दिया, लास्ट में उसको क्या कर दिया, वापिस कर दिया। यानी ये जो हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा किस चीज का फॉर्मूला है, शॉर्टकट मेथड के लिए फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है ये, शॉर्टकट मेथड। अब सारी चीजें हमें पता है। देखो मीन हमें निकालना, ए एज्यूम्ड मीन क्या लेकर चले थे हम, 40 प्लस समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू हम निकाल चुके -10 डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई की वैल्यू तो हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके थे, डेट इज 35। इसके अंदर वैल्यूज को अगर रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास मीन की, यानी क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 40 माइनस क्यों किया, क्योंकि समीशन एफ आई डी आई की वैल्यू मेरे पास -10 आई थी, यानी 10 डिवाइडेड बाय 35। इतनी सी टर्म को हमें क्या करना, सोल्व करना है। क्लियर। सिर्फ इस टर्म को हमें क्या करना है, सोल्व करना है। अब सुनो बच्चे, अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो आपकी सबसे मेन प्रैक्टिस होनी चाहिए स्टेप डेविएशन की, सॉरी शॉर्टकट मेथड की। किसकी होनी चाहिए, शॉर्टकट मेथड की। क्यों होनी चाहिए शॉर्टकट मेथड की, क्योंकि देखो एक्चुअल में जब हम ये वाला प्रोसीजर कर रहे थे डायरेक्ट मेथड, तो हमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ आई थी, एक तो थोड़ी सी मल्टीप्लिकेशन में आ रही थी, थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद जब मैं इनको ऐड कर रहा था तो ये मेरी कैलकुलेशन बहुत टाइम लगा रही थी। ये कैलकुलेशन क्या कर रही थी,
बहुत टाइम लगा रही थी। जब मैं DI और इसको निकालूंगा तो ये कैलकुलेशन वाला जो फंडा है ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि XI के कंपैरिजन में DI की वैल्यूज स्मॉल हो गई, और जब मैंने यहाँ पे किया तो आधी से ज़्यादा वैल्यूज तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। यानी जब आप एक्चुअल में इस चीज़ को करके देखेंगे, पहले कोई क्वेश्चन उठाओ, उसको FI DI से निकालो, ठीक है, फिर सेकंड उसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को किससे निकालेंगे हम? शॉर्टकट मेथड से। किससे निकालेंगे? शॉर्टकट से। तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि शॉर्टकट मेथड में रियलिटी में टाइम पहले के कंपैरिजन में कम लगा है, और सेकंड जो यहाँ पे मिस्टेक होने के चांसेस होंगे वो बहुत कम होंगे, क्योंकि जो ये कैलकुलेशन थी एक्चुअल में ये इतनी सिंपल नहीं आने वाली हैं। जब आप क्वेश्चंस को देखेंगे इतनी सिंपल नहीं आएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल बेसिक वाला एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। आप इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इनका टोटल करेंगे, तो ये वाली जो कैलकुलेशन बनेगी ये थोड़ी सी टफ बनती है, और मोस्ट ऑफ टाइम बच्चे पार्टी इसी में मिस्टेक करते हैं, सबसे ज़्यादा मिस्टेक यहीं पे करते हैं। इसलिए मैंने कहा कि सबसे बेस्ट मेथड हमारा कौन रहेगा? शॉर्टकट मेथड। कौन सा रहेगा? शॉर्टकट मेथड। क्लियर हो गया यहाँ तक? आई होप कि क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इसी में एक मेथड और है हमारे पास, और जो कि मीन का क्या है? लास्ट मेथड है। वो क्या है? स्टेप डेविएशन मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है मेरे पास? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? अब स्टेप डेविएशन, इसको नाम से थोड़ा सा ध्यान रखना कि स्टेप डेविएशन, देखो याद रखने के लिए हिंट बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा उसको सुनो। स्टेप डेविएशन मुझे क्या करना है? मुझे स्टेप्स लेने। पहले डायरेक्ट देखा, डायरेक्ट कॉम्प्लिकेटेड था, फिर मैं गया शॉर्ट के पास, शॉर्ट में भी मुझे काम नहीं चला। यानी इस क्वेश्चन को मैं कुछ ऐसे समझना चाहता हूं कि मुझे किस पे जाना है? मुझे अपने रूम के रूफ पे जाना है, यानी मुझे छत पे जाना है। अगर मैं छत पे जा रहा हूं तो जब मैं स्टेयर से जाऊंगा तो मेरे पास दो मेथड होंगे कि या तो मैं क्या करूं, 1 बाय 1 स्टेप करता जाऊं और स्टेयर पे जाऊं। एक होता, क्योंकि हम क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो हमें चाहिए कि हम जल्दी से निकाले तो हम क्या करना स्टार्ट करेंगे? जंप करना स्टार्ट करेंगे। मीन्स एक या दो स्टेयर्स को छोड़ते हुए चलेंगे, ताकि हमारा क्वेश्चन जो, यानी कि हम जल्दी पहुंच जाएं। हमारा क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही वर्क करने वाला है। मीन्स हम जंप करेंगे तो हम किसको रिलेट कर रहे हैं? साथ में हम हाइट को भी यूज कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? हाइट को भी यूज कर रहे हैं। यानी कि अब जो हम करने वाले हैं वो हम क्या करेंगे? भाई DI से हमारा काम नहीं चला, हमने देखा कि DI से हमारा काम नहीं चला, तो हम क्या करेंगे? एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज UI। क्या कर देंगे? एक नया वेरिएबल UI इंट्रोड्यूस करेंगे। ये क्या कहता है कि DI ठीक है, DI जो मेरा था कोई बात नहीं, इससे काम नहीं चल रहा था, तो मैंने क्या किया? हाइट को यूज करना स्टार्ट किया। मीन्स मैंने इसको h से डिवाइड कर दिया। इसको क्या कर दिया? h से डिवाइड कर दिया। क्लियर? और DI की अगर एक्चुअल में वैल्यू देखें तो DI क्या था हमारे पास? DI हमारे पास क्या था? XI माइनस A था। यानी इसको मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं? h से। क्लियर? यानी अब मेरे पास एक नया वेरिएबल आ गया, वो क्या है? UI। क्या है वो? UI। क्लियर हुआ? क्या है वो? UI। अब जो हम वर्क करेंगे, मैंने आपको पहले ही कहा है कि मीन के केस में बस माइंड में एक चीज बनाओ कि जितना मुझे वर्क करना है सारा मुझे किस पे करना है? XI पे करना है। इसके अलावा मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी प्रॉब्लम किससे? मुझे इस XI से है, मुझे इसको ही करना है। पहले मैंने डायरेक्ट किया, फिर मैंने इसको कट किया, फिर मैंने इसको डिवाइड किया, मतलब स्टेप लिया, मतलब हाइट का रिलेशन यूज किया। यानी अब XI की जगह कौन लेने वाला है? UI। XI की जगह हम किसको यूज करेंगे? UI को। अब उसको कैसे यूज करते हैं देखो। पहली बात तो XI की हेल्प से जब मैंने DI को यूज किया तो DI की वैल्यू निकाली। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? UI की। किसकी वैल्यू निकालेंगे? UI की। क्लियर? अगर मैं UI की वैल्यू निकालता हूं बच्चे, देखो, क्योंकि मैं इसी क्वेश्चन में आपको सिर्फ समझा रहा हूं, क्योंकि हमारे पास DI की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। अगर मैं यहां पे UI की वैल्यू निकालता हूं, अब प्रॉब्लम ये एक तो कि हाइट मुझे नहीं पता। प्रॉब्लम ये है कि UI की वैल्यू निकालूं लेकिन हाइट मुझे नहीं पता। हाइट क्या है? एक चीज को समझो कि हाइट क्या है। हाइट आपकी क्या है? आपकी खुद की कैपेसिटी है।
याद रखने के लिए बनाओ कि आपकी खुद की कैपेसिटी है कि आप 1 स्टेयर पे जंप कर पाते हो, 2 स्टेयर पे जंप कर पाते हो या 3rd स्टेयर पे जंप कर पाते हो, मतलब 2-2 को छोड़कर चल रहे हो या 3-3 को छोड़कर जा रहे हो या 4-4 को छोड़कर जा रहे हो, क्लियर। लेकिन फिर भी मोस्ट कॉमनली हम क्या यूज करते हैं, हाइट यूज करते हैं विड्थ को। किसको? विड्थ को। जो मेरे क्लास की विड्थ होती है मैं उसको क्या लेकर चलता हूं, हाइट लेकर चलता हूं। यानी कि अगर मैं यहां पे चूज करना चाहूँ तो हम कुछ भी सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम विड्थ को चूज करते हैं, ठीक है। और जब विड्थ सेम हो, सभी क्लासेस की विड्थ क्या हो, सेम हो, तब तो डेफिनेटली ही हम विड्थ को करेंगे। अब यहाँ पे चेक करें तो विड्थ क्या थी मेरी 10, इट मीन्स जो मेरी h की वैल्यू है वो कितनी है मेरे पास 10। a की वैल्यू हम लास्ट वाले क्वेश्चन वाली ही रखेंगे, क्या थी वो 40, क्या थी वो 40, क्लियर हुआ। तो अब तो हम ui को इजीली निकाल सकते हैं। ui, अब अगर हम ui को देखते हैं तो ui क्या था, xi माइनस a, xi माइनस a करने से हमारे पास क्या था माइनस ऑफ 20, ठीक है। और उसको क्या करेंगे h से डिवाइड, h की वैल्यू क्या है 10, अगर माइनस 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी माइनस ऑफ 2, क्या आएगी माइनस ऑफ 2। यहाँ पे क्या है आएगा सेकेंड क्या आता x2 माइनस a किया था तो हमने क्या आता -10, -10 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा -1। जीरो वाले केस में क्या आएगा 0, नेक्स्ट को अगर आप करेंगे तो वैल्यू डेफिनेटली 1 आएगी, नेक्स्ट को करेंगे तो 2, नेक्स्ट को करेंगे तो 3 और नेक्स्ट को करेंगे तो 4। अब फिर से माइंड में थोड़ा सा डाउट ये भी आने लग गया होगा कि सर एक कैलकुलेशन ही काफी थी, अब हम इस कैलकुलेशन को इंक्रीज क्यों करें। देखो बच्चे, अब फिर से सुनो, ऐसा नहीं कि जब मैं ui निकालूंगा तो मैं di को भी निकालूंगा, नहीं निकालने वाला मैं di को। अगर मैं नहीं भी निकालता हूं तब भी मैं इसको बना सकता हूं, तब भी मैं इसको एज इट इज ही बनाऊंगा। क्या कहा था हमने जब मैंने di निकाला था, मैंने कहा था कि जो मेरा एज्यूम्ड मीन है उसकी वैल्यू तो डेफिनेटली क्या रहेगी 0, उससे ऊपर जाएंगे तो माइनस, नीचे जाएंगे तो प्लस। ऊपर जाते हुए माइनस कितना हुआ था, जितना मेरी क्लास का क्या था विड्थ था, जितना मेरी क्लास का क्या था विड्थ, यानी यहाँ पे कितना था 10, तो -10 -20 -30, सेम ऐसे ही नीचे आए थे तो 10 10 10 ऐड करते चले गए थे, क्लियर। सेम ऐसे ui में भी करना है। ui में हम क्या करने वाले हैं, देखो x जो a को जब मैंने एज्यूम किया तो a वाली लाइन को तो बना दो डायरेक्ट 0, क्या बना दो डायरेक्ट 0, क्लियर। अब इससे ऊपर कर दो माइनस में स्टार्ट, नीचे कर दो प्लस में स्टार्ट। करना क्या है 0 -1 -2, नीचे क्या करेंगे 1 2 3, 0 -1 -2, 0 से नीचे 1 2 3, ये डायरेक्ट लिख दो क्योंकि ये सही होगा। हाँ, बस एक छोटी सी कंफ्यूजन है, वो आपको क्या ध्यान रखनी है कि जो मेरा डाटा है एक तो वो कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। अगर आप इस टाइप से ui को लिख रहे हैं तो एक तो डाटा क्या होना चाहिए कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। सेकंड, जो मेरे क्लास की विड्थ है वो इक्वल रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए सभी में इक्वल। एक तो डाटा कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, सेकंड जो है क्लास की विड्थ, क्लास की जो विड्थ है वो क्या रहनी चाहिए सभी की सेम रहनी चाहिए। अगर हम इस टेबल में देखें तो थ्रू आउट जो डिस्टेंस है, जो गैप है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का, वो क्या है सेम है, क्लियर। अगर ये दोनों चीजें हैं तो जिसको मैंने a सपोज किया था उसके बिल्कुल सामने ले आओ ui, चाहे वो di का केस हो चाहे ui का केस हो, ठीक है। ऊपर चलो माइनस में, नीचे चलो प्लस में। माइनस में अगर ui कर रहे हैं तो -1 -2, नीचे कर रहे हैं तो +1 +2 +3 +4, ठीक है। di में क्या था 0, 0 के बाद यहाँ पे क्या था गैप था, गैप हमारा क्योंकि हमारा गैप कितना है 10 का है तो -10 -20 था, नीचे 10 20 30 40 इस टाइप से चल रहा था, क्लियर। अब देखो, अब ui निकालना ज्यादा इजी हो गया ना, क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, फिर हम देखते हैं। देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, मेन फॉर्मूला मीन निकालने का था समीशन xi fi, समीशन xi fi। और अब की बार xi की जगह किसने ली है ui ने, xi को मैंने किससे रिप्लेस किया है ui से,
तो जो मेरा मीन का मेन फॉर्मूला बन रहा है वो क्या बन रहा है, समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। इसमें तो कोई चेंज नहीं है, एक्स आई की जगह पे अब कौन आ गया, यू आई। तो कर लेते हैं। पहले हमें क्या चाहिए, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, यानी एफ आई यू आई की मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लिकेशन। अब देखो, अब वो मल्टीप्लिकेशन यहाँ की बजाय मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ, क्या है ये, एफ आई यू आई की मल्टीप्लिकेशन। अगर मैं एफ आई यू आई की मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, जीरो के केस में तो जीरो ही रहनी, इसको तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। -1, फ्रीक्वेंसी कितना है 11, तो क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 11, क्या है -2 यहाँ पे कितना 6, यानी -12। क्योंकि अब देखो ऐसा करने से एक्चुअल में हो क्या रहा है, अब कैलकुलेशन अगर देखें तो 4 तक ही तो है भाई, 4 तक कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी है। ये क्या हो गया 0, नेक्स्ट क्या है 1 के साथ में 4 की करेंगे 4, नेक्स्ट क्या है 2 के साथ में 4 की करेंगे तो क्या आएगा 8, नेक्स्ट क्या है 3 के साथ में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6, नेक्स्ट क्या है 4 के साथ में 1 की मल्टीप्लीकेशन क्या आ जाएगी 4। क्लियर, कुछ इजी हुआ क्वेश्चन। अब अगर देखें तो कोई टर्म कैंसिल हो रही तो उसको कैंसिल कर देते हैं, 12 कैंसिल हो गया, क्या रह गया यहाँ पे -10 और सॉरी -11, यहाँ पे क्या है +10। तो समीशन एफ आई यू आई क्या आएगा, समीशन एफ आई यू आई। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे टोटल की, तो ये टोटल क्या आ जाएगा -1, कितना टोटल आ गया -1 आ गया। फॉर्मूला क्या था, अब फॉर्मूले में देखो, फॉर्मूले को करना स्टार्ट करते हैं। एफ आई यू आ गया, जो मेन फॉर्मूला था उसमें कोई चेंज नहीं कर रहा, मैं क्या किया, मैंने समीशन एफ आई यू आई, एक्स आई की जगह अब की बार यू आई को रखा, समीशन एफ आई एज इट इज। अब देखो, अब जब चलते हैं, लास्ट टाइम हम अगर ध्यान से देखो बेटा, हमें चलना उल्टा, जब भी हम चेंजेस करेंगे हमें उल्टा चलना। अब यू आई के पास चले जाते हैं, लास्ट में किसके पास गए थे, डी आई के पास, क्योंकि हमने वहां पे क्या निकाला हुआ था, डी आई, यहाँ पे किसको निकाला है, यू आई को। तो मैं यू आई के पास गया, यू आई पे मैंने देखा कि बाद में मैंने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। फिर मैंने देखा कि ए मैंने क्या लिया था, उधार लिया था, वो इसको वापस मुझे देना पड़ेगा, ठीक है, और इसी को ये प्लस में आगे लिख देता, बस इतना सा चेंज कर रहा है, यानी फॉर्मूले। क्लियर, बन गया हमारा फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला एज इट इज। उसमें देखोगे आपने वेरिएबल एक्स आई यूज किया तो ना किसी से लेना ना किसी से देना, बात खत्म। डी आई यूज किया तो मैंने ए लिया था तो मैंने ए को वापस किया था। जब मैंने यू आई किया तो मैंने ए लेने के बाद फिर उसको क्या कर दिया था, एच से और ज्यादा स्मॉल कर दिया था, ठीक है। अब एच यहाँ पे अगर मैंने डिवाइड किया था तो क्वेश्चन में मुझे मल्टीप्लाई में करके देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्योंकि बोडोमास रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं, पहले डिवाइड था, डिवाइड से क्या किया, मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या था -a, जो मैंने उधार लिया था वो मैंने वापस पे कर दिया। क्लियर, अब इसके अंदर वैल्यूज को रख दीजिए। अब क्या मुश्किल है हमारे पास, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ए हमारा क्या था 40 प्लस समीशन एफ आई एक्स आई -1 डिवाइडेड बाय 35 इंटू में क्या हमारे पास 10। कर लो कैलकुलेट। अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, पहले के कंपैरिजन में ये कैलकुलेशन और भी इजी हो गई। इट मीन्स यूआई वाला जो मेथड है वो इससे भी इजी है, जो हमारा डीआई वाला मेथड था उससे भी इजी है इसमें कैलकुलेशन। बट इसमें छोटी सी प्रॉब्लम आती है, वो क्या आती है, देखो अगर इन क्लासेस का गैप चेंज कर दिया उसने, अगर क्लासेस का गैप सेम नहीं रखा, तो जो मैं h लूंगा, जो मैं h कंसीडर करके चला था, उसमें मुझे आएगी प्रॉब्लम, ठीक है। और उसमें प्रॉब्लम होने की वजह से कई बार ये हो सकता है कि ui की वैल्यू आना स्टार्ट हो जाए पॉइंट में। अगर ui पॉइंट में आ रहा है तो कैलकुलेशन पॉइंट में बनेगी टफ, यानी उस टाइम पे मैं इस क्वेश्चन मेथड को क्या करूंगा, रिजेक्ट करने की ट्राई करूंगा। क्लियर, इसका सबसे मेन यही है। या फिर सेकंड जो प्रॉब्लम आती है कभी कभी, वो किस में आएगी कि इस क्वेश्चन में ही अगर उसने कोई मिसिंग टर्म की फ्रीक्वेंसी डाल दी, उसने क्या कर दिया, किसी फ्रीक्वेंसी को ही मिसिंग में डाल दिया, यहां पे बोल दिया कि y कोई वेरिएबल और उसकी वैल्यू निकालनी है,
तो उस केस में भी ये जो मेथड है मेरा UI वाला, वो मेथड थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ज़्यादा नहीं होता, अगर प्रैक्टिस करे तो हो जाता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है वो। इसके कंपैरिजन में जो मेरा ये वाला मेथड था, कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड, वो सबसे बेस्ट बनता है। क्लियर भाई? अगर यहाँ पे थोड़ी सी क्लासेस की लेंथ जो वो चेंजेस में आ रही है, तब भी DI वाला मेथड सबसे बेस्ट बनेगा। अगर वेरिएबल क्या है, कोई मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी, तब भी DI वाला मेथड सबसे बेस्ट बनता है। यानी कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आप किसकी करेंगे, शॉर्टकट मेथड की, उसके बाद UI वाले मेथड की, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, UI वाले मेथड की, ठीक है। एक लास्ट चीज जो रह गई है बच्चे, वो लास्ट हमारे पास क्या रह गया कि जो शॉर्टकट मेथड है, कौन सा मेथड है, शॉर्टकट मेथड। इस शॉर्टकट मेथड को हम क्या बोलते हैं, साथ में इसको एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। एज्यूम्ड मीन मेथड, शॉर्टकट मेथड को ही हम क्या बोलते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। क्लियर? ये दोनों तो वैसे आपको नेम से क्लियर होने चाहिए कि स्टेप डेविएशन मेथड क्या था, शॉर्टकट या एज्यूम्ड मीन मेथड क्या था। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा भी देखने को मिला है बच्चे की बोर्ड में क्वेश्चन पर्टिकुलर मेथड के नाम से पूछ लिया जाता है कि फाइंड आउट द मीन बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड और बाय यूजिंग द स्टेप डेविएशन मेथड। क्लियर? हिंट को जरूर ध्यान रखना। शॉर्टकट मतलब मैंने थोड़ा सा कट किया था, मीन्स XI में से A को काट दिया था, फिर मैंने देखा कि DI क्या था, स्टेप, मैंने जंपिंग करना स्टार्ट की थी। स्टेप का मतलब था कि जंप लेना, मुझे जंप किस में, एक तो हाइट का रिलेशन आएगा, दूसरा देखा कि DI से काम नहीं चल रहा था, यानी DI को ही H किया था, यानी DI की वैल्यू क्या थी, XI माइनस A बाय H करके हम चले थे। जो हमने चीजें ली हैं वो लास्ट में हमें पे जरूर करनी है, वो भी ध्यान रखना, ताकि फॉर्मूला हमारा जल्दी से बन जाए। इसको एक बार ऐसे ही सुन के और दोबारा से ट्राई करना। सबसे पहले फॉर्मूले की ट्राई करना कि फॉर्मूले आपको कितना रिमाइंड रहे हैं। क्लियर? अगर फॉर्मूले याद रहेंगे तभी हम क्वेश्चंस को ज्यादा जल्दी कर पाएंगे। ओके, क्लियर? इतना हो गया। एक जो लास्ट और बिल्कुल लास्ट टर्म रह गई, मीन के केस में अगर मैं निकाल रहा हूं बच्चे मीन, और मेरा जो डाटा है वो ग्रुप्ड में डिसकंटिन्यूअस आ गया, अगर ग्रुप्ड में मेरा डाटा क्या आ गया, डिसकंटिन्यूअस आ गया, तो उस केस में जरूरी नहीं है, नो नीड, जरूरी नहीं है, क्या जरूरी नहीं है कि मैं इसको कॉन्टिन्यूअस बनाऊं, इसको कॉन्टिन्यूअस बनाने की नीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला है जो मीन निकालते हैं वो एक्चुअल में क्लास की लोअर और अपर लिमिट पे काम करने की बजाय किस पे करता है, XI पे, और XI क्या है, मेरा मिड पॉइंट है। यानी जब आप ऐसे चेक करेंगे तो मिड पॉइंट में फिर भी कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर? यानी डाटा अगर बाय चांस डिसकंटिन्यूअस भी दे दिया, उसको कॉन्टिन्यूअस बनाने की जरूरत भी नहीं होगी, हम डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से जा सकते हैं। यहां तक आपका जो मीन का टॉपिक है 10th का वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है, कोई क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलने वाला। एक बार वीडियो को अच्छे से दोबारा से फिर सुनना, ठीक है, उसके साथ फिर एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलना। वीडियो को कैसे करना बच्चे, पहले आपने डायरेक्ट किया, एक क्वेश्चन डायरेक्ट का कर लीजिए, फिर आपने किसको किया, शॉर्टकट मेथड को, एक क्वेश्चन शॉर्टकट से करना, फिर स्टेप डेविएशन, फिर स्टेप डेविएशन से करना। लेकिन ट्राई करना कि एक ही क्वेश्चन पे एक बार में तीनों अप्लाई कर पाओ आप, ठीक है। यानी एग्जाम्पल को सेम रखना और चेक करना, एक बार के लिए पहले एग्जाम्पल को सेम रखना ताकि क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। ओके, आई होप कि आपको बड़ा अच्छे से समझ आ जाएगा, और अगर समझ आ जाए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ओके, बाय।